टैक्स, ये शब्द सुनते ही अक्सर थोड़ी टेंशन हो जाती है ना? लेकिन शायद इस बार नहीं होगी, क्योंकि बजट 2026 में कुछ ऐसी राहतें दी गई हैं जो सीधे सीधे आम टैक्स पेयर से जुड़ी हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में समझते हैं कि ये बदलाव आपकी जेब और जिंदगी को कैसे आसान बनाने वाले हैं। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि साल 2026 में एक बिल्कुल नया मॉडर्न टैक्स कानून आने वाला है, लेकिन सरकार ने उस बड़े दिन का इंतजार नहीं किया। इस बजट में अभी से कुछ ऐसे बदलाव कर दिए हैं जो उस बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आज और अभी से हमारे लिए क्या बदल रहा है। अगर इस बजट के टैक्स प्रस्तावों का एक शब्द में मतलब निकाले तो वो है सरलीकरण। जी हाँ, सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि 1 अप्रैल 2026 को जब नया एक्ट आए, उससे पहले ही टैक्स भरने की प्रक्रिया की छोटी-मोटी सिरदर्दियां खत्म हो जाएं। मतलब कम कागजी कार्रवाई, कम कन्फ्यूजन। तो आज हम इन 6 बड़े अपडेट्स को एक-एक करके समझेंगे। हम बात करेंगे कि नया टैक्स एक्ट क्यों आ रहा है, फाइलिंग कैसे आसान हुई, विदेश घूमने पर पैसे कैसे बचेंगे, कुछ बड़ी राहतें क्या हैं, और हाँ, टैक्स विवादों को निपटाने का तरीका भी कैसे बदल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सारे बदलाव हो क्यों रहे हैं, इसकी बड़ी पिक्चर क्या है। तो अपने कैलेंडर में ना 1 अप्रैल 2026 की तारीख को मार्क कर लीजिए। इस दिन से भारत का इनकम टैक्स कानून पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन इतना बड़ा बदलाव अचानक नहीं किया जा सकता है ना, इसीलिए सरकार ने इस बजट में कुछ छोटे छोटे कदम उठाए हैं ताकि हम सब लोग धीरे धीरे इस नए सिस्टम के लिए तैयार हो सकें। चलिए अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो हम सबको हर साल परेशान करता है, टैक्स फाइलिंग। देखते हैं यहाँ क्या राहत मिली है। अच्छा, तो टैक्स फाइलिंग की तारीखों में कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपके लिए ITR 1 और 2 की डेडलाइन वही है 31 जुलाई। लेकिन जो लोग छोटे बिजनेस चलाते हैं या ट्रस्ट से जुड़े हैं, उन्हें 1 महीने की मोहलत मिल गई है। और सबसे बढ़िया बात, अगर रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो गई तो अब उसे सुधारने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। यहाँ तक कि अगर डिपार्टमेंट की जांच शुरू भी हो गई हो, तब भी आप थोड़ी एक्स्ट्रा फीस देकर इसे ठीक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी राहत है। अब आते हैं इस बजट के उस बदलाव पर जिसका शायद बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं या विदेश में पैसे भेजते हैं, तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। मैं बात कर रहा हूँ TCS की, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो सवाल यह है कि क्या विदेशी खर्च पर TCS की दरों में ये कटौती इस बजट की सबसे बड़ी जीत है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, पहले का सिस्टम थोड़ा उलझा हुआ था। आप विदेश टूर पैकेज लेते थे तो 7 लाख तक के खर्च पर 5% TCS कटता था और उससे ऊपर जाते ही सीधा 20%। अब सरकार ने ये सारा झंझट ही खत्म कर दिया है। अब सिर्फ एक सिंगल फ्लैट रेट होगा, कोई लिमिट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और वो नया रेट है सिर्फ 2%। जी हाँ, आपने सही सुना, 20% से सीधा 2%। इसका सीधा मतलब ये है कि अब विदेश यात्रा के लिए आपका बहुत सारा पैसा एडवांस में ब्लॉक नहीं होगा। ये सच में एक बहुत बड़ी बचत है। और ये अच्छी खबर सिर्फ घूमने फिरने वालों तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई अपने बच्चों की पढ़ाई या फिर किसी के इलाज के लिए विदेश में पैसा भेज रहा है, तो उस पर भी TCS की दर 5% से घटाकर सिर्फ 2% कर दी गई है। ये उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी मदद है। देखिए, टैक्स एक्सपर्ट गौरीपुरी भी यही मानती हैं। उनका कहना है कि इस बजट का दिल छोटे टैक्स पेयर्स की सहूलियत में बसता है। चाहे वो TCS की घटी हुई दरें हों या रिटर्न ठीक करने के लिए मिला एक्स्ट्रा टाइम, हर कदम आम आदमी के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने की तरफ है। चलिए अब 2 और बहुत ही खास राहत उपायों की बात करते हैं जो सीधे तौर पर उन लोगों की मदद करेंगे जो लंबे समय से कुछ मुश्किलों का सामना कर रहे थे। यहाँ सरकार ने 2 बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दों को छुआ है। पहला, मोटर एक्सीडेंट के पीड़ितों को जो मुआवजा मिलता है उसके ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई TDS नहीं कटेगा। ये एक बहुत ही मानवीय कदम है। और दूसरा, जो छोटे निवेशक हैं जिनकी आय ज्यादा नहीं है, वो अब आसानी से अपने डिविडेंड पर कटने वाले TDS को रोक सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिनकी विदेश में कोई संपत्ति है और उसे घोषित करने में जाने अनजाने में कोई चूक हो गई है। आप इसे गलती सुधारने का एक सुनहरा मौका समझ सकते हैं। सरकार कह रही है कि अगर किसी ने अपनी विदेशी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है, जैसे कोई स्टूडेंट या NRI, तो उन्हें 6 महीने का एक मौका दिया जा रहा है।
वो बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के सब कुछ साफ-साफ बता सकते हैं। इसमें 2 रास्ते दिए गए हैं। अगर किसी ने संपत्ति को पूरी तरह से छुपाया है तो उसे 60% टैक्स और पेनल्टी देनी होगी। लेकिन अगर किसी ने संपत्ति से हुई कमाई तो अपनी रिटर्न में दिखा दी, पर संपत्ति के बारे में बताना भूल गए, तो वो सिर्फ 1 लाख रुपए की फीस देकर इस गलती को सुधार सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं टैक्स विवादों की। ये अक्सर सालों साल चलते हैं और बहुत ज्यादा सिरदर्द देते हैं। तो सरकार ने इस प्रक्रिया को भी तेज और आसान बनाने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं। तो अब 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला, अब टैक्स की जांच और पेनल्टी लगाने की प्रक्रिया को एक साथ जोड़ दिया गया है ताकि मामले जल्दी निपटे। और दूसरा, अगर आप किसी टैक्स डिमांड के खिलाफ अपील करते हैं तो आपको केस लड़ने के लिए जो रकम पहले जमा करनी पड़ती थी उसे अब कम कर दिया गया है। और ये कमी बहुत मायने रखती है। पहले किसी टैक्स डिमांड पर अपील करने के लिए आपको उस डिमांड का 20% पैसा पहले जमा करना पड़ता था। अब इसे घटाकर आधा यानी सिर्फ 10% कर दिया गया है। इससे विवाद के दौरान टैक्स पेयर्स पर कैश का बोझ काफी कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बजट में टैक्स से जुड़े बदलावों की दिशा एकदम साफ है। बड़े रिफॉर्म से पहले सिस्टम को थोड़ा सरल और आरामदायक बनाना। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या ये छोटे-छोटे कदम भारत के टैक्स के इस बड़े मकड़जाल को सच में सुलझा पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।